बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने के हम रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ था और अभी तक उसमें कमी के कोई आसार दिखाई देते नजर नहीं आ रहे, उसका अब पहला झटका हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को लग चुका है। नरेंद्र मोदी तो वैसे भारत में ये डींगे मारता नजर आ रहा था कि हमारी खारजा पॉलिसी आजाद है, दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। और भारत का गोदी मीडिया देखें तो वो नरेंद्र मोदी को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश करता था जो आजादाना फैसले भी करता है और किसी भी बैरूनी दबाव में नहीं आता। लेकिन फिर जब अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेने का वक्त आता है तो यही नरेंद्र मोदी साहब अपने उसी गमछे के नीचे छुपे नजर आते हैं जो भगवे रंग का इन्होंने अपने गले में पहन रखा होता है। अब एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने हर तरफ भौचाल बर्पा कर रखा है कि अमेरिका के दबाव पर नरेंद्र मोदी सरकार ने रशिया के साथ हेलीकॉप्टर्स और दूसरे कई असलहे की खरीदारी रद्द कर दी है। यह खबर आजाद राय या किसी सहाफी ने ब्रेक नहीं की, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के ही ऑफिशियल ने अपनी सेनेट की हेयरिंग में ही इस बात को अपनी सेनेट के मेंबरान के सामने रखा है कि हमारा दबाव भारत पर काम आ चुका है। जो भारत एक बड़ा फायदा रशिया को पहुंचाया करता था असलहा लेकर, वो अब पीछे हट चुका है। इस खबर का सामने आना था कि नरेंद्र मोदी सरकार पर भारत के अंदर से भी तनकीद का एक नया तूफान बढ़ता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा है। उसकी वो बात जिसमें वो 56 इंच के सीने की बात करता था, उसे दोहरा कर साथ ही न्यूज शेयर की जा रही है कि ये है नरेंद्र मोदी 56 इंच वाला जिसने अमेरिकन दबाव के आगे सर झुकाकर रख दिया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिसालें दी जा रही हैं कि जिस तरह मेलसी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में यूरोप और अमेरिका को यह पैगाम दिया था कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हमारी खारजा पॉलिसी आजाद है, जिसके साथ चाहें डील करें, जिसके साथ चाहें रद्द करें। इमरान खान की मिसालें अब नरेंद्र मोदी को दी जा रही हैं कि ऐसा होता है लीडर और ऐसा होता है मुल्क जो अपनी खारजा पॉलिसी में आजाद होता है। दूसरी तरफ अगर भारत का गोदी मीडिया देखें तो इस बारे में वो मुकम्मल खामोश नजर आता है। सिर्फ भारत के आजाद सहाफी नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते और उस पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं कि इतनी दहाइयां रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बनने में लगी, उसे तुमने कैसे एकदम से मट्टी में मिला दिया है। आइए आपको सबूत के तौर पर वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव पर ये सारी डील्स खत्म कर दी हैं और कैसे अब नरेंद्र मोदी को जलील किया जा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। जहां एक तरफ डर था कि इंडिया रशिया के बीच में होने वाली जो डिफेंस डील्स है उनके ऊपर खराब प्रभाव पड़ेगा, वहीं अब इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया है। उन्होंने 6000 करोड़ वर्थ की एक बहुत ही मेगा डील थी जो कि हमने रशिया के साथ साइन करी थी आज से 2 साल पहले, जिसमें कि हम लोग MiG-29 के फाइटर जेट्स को, लड़ाकू विमानों को प्रोक्योर करने वाले थे। वो इंडिया के द्वारा अब यहाँ पे कैंसिल कर दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कि ये खबर आज सुबह ही सामने आई है। इंडिया कैंसल्ड ऑर्डर्स ऑफ रशियन जेट्स एंड वेपन्स, जिसमें कि सबसे बड़ा जो ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल किया गया है वो असल में ये वाला 6000 करोड़ का MiG-29 के जेट्स को कैंसिल किया गया है। नाउ जानेंगे व्हाट इज द प्राइमरी रीजन जिसके चलते ये वाले ऑर्डर्स को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। ऑल्सो यहाँ पे आप देखिए जून 2020 की ये खबर है जब यहाँ पर इंडिया ने ये चीज तय करी थी कि हम लोग MiG-29 जो कि एक लड़ाकू विमान है उसके 21 यहाँ पे हम लोग यूनिट्स लेने वाले हैं और सुखोई फाइटर जेट्स जो कि अगेन एक लड़ाकू विमान है उसके भी हम लोग 12 यूनिट्स को रशिया से खरीदने वाले हैं। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन के ऊपर टाइम स्टैम्प को देख सकते हैं। 18 जून 2020 की ये खबर है और ये इंडिया के DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इस मेगा डील को यहाँ पे मंजूरी दी गई थी। जुलाई 2021 में इसी डील को लेकर एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई थी। रशिया की जो फेडरल सरफेस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन की प्रवक्ता है मिसेस वेलेरिया रेस्टिनकोवा, इन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स हैड रिसीव्ड अ टेंडर रिक्वेस्ट फॉर द सप्लाई ऑफ द एयरक्राफ्ट, और इन्होंने ये भी कहा कि द रशियन साइड हैज ट्रांसफर्ड टू इंडिया पार्टनर्स द कमर्शियल ऑफर दैट इज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द कस्टमर, यानी कि रशिया ने अपनी तरफ से ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और इंडिया को अपनी यहाँ पे बता दिया कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इस बेसिस पे हम लोग इस डील में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सब चीजें सही से चल रही थी, लेकिन अब सडनली आपके सामने है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस मार्च 2022 और इनफैक्ट 4 मार्च आज सुबह की ये खबर है
जब ये चीज सामने आई, इंडिया कैंसल्स द ऑर्डर्स ऑफ रशियन जेट्स वेपन्स। ये भी आप देख सकते हैं, इसको कवरेज स्क्रॉल के द्वारा भी किया गया। इंडिया कैंसल्ड ऑर्डर्स फॉर MiG-29 जेट्स फ्रॉम रशिया ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। ये वाला दावा यहाँ पे यूएसए के द्वारा किया गया है। नाउ जो MiG-29 है ये एक बहुत ही पुराना फाइटर प्लेन है और ये इंडिया आज से ही नहीं बल्कि बहुत वर्षों से इस्तेमाल करता आया है। ऐसा मान लीजिए कि लगभग पिछले 40-42 सालों से इंडिया MiG-29 का इस्तेमाल करता आया है। सो इंडिया हैज कैंसल्ड द ऑर्डर, और इसमें केवल इन्होंने MiG-29 लड़ाकू विमानों का ही नहीं बल्कि कई सारे यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जो कई सारे एंटी टैंक वेपन्स जो कि हम लोग रशिया से खरीदने वाले थे, इनके भी ऑर्डर्स को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। MiG-29 इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाकू विमान माना जाता है। और इट वाज द इनफैक्ट इंडिया वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर ऑफ MiG-29 और इसको हम लोग 1980 से प्रोक्योर और यूज करते आए हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया के लिए MiG-29 हमारी जो कारगिल युद्ध हुआ था कश्मीर में 1999 में, वहां पर भी फ्रंट लाइंस पे जाकर के इसने हमारी रक्षा करी थी और इस ऑर्डर को यहाँ पर अब कैंसिल किया गया है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर दिया गया है यूएसए के एक वहां पर उनके टॉप डिप्लोमेट है मिस्टर डोनाल्ड लू, जो कि यूएसए के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स मिस्टर डोनाल्ड लू है। इन्होंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे दिया है। इन्होंने कहा है कि असल में द रीजन कि इंडिया के द्वारा इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे कैंसिल किया गया बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनी कंट्री टू कंटिन्यू परचेजिंग मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया after the US imposed sanctions on Moscow. So this is the primary reason जो कि यहाँ पे अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है। आपको क्लियर कर दूं, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस जैसे एक रिलायबल न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि यस ये एक डेफिनेट चीज है जो कि यहाँ पर हो चुकी है। और यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि इफ यू डोंट ओन अ बैंकिंग सिस्टम इट्स वेरी हार्ड फॉर अदर कंट्रीज टू पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रूबल्स, येन और इन यूरोज टू पे फॉर दिस डिफेंस सिस्टम्स। यानी कि आप ये रशिया की करेंसी, जापान की करेंसी या फिर यहां तक कि यूरोप की करेंसी में भी इन डिफेंस के सिस्टम्स के लिए पैसा पे नहीं कर पाएंगे। सो आई डू थिंक मेनी कंट्रीज दैट हैव दिस लेगेसी रशियन सिस्टम्स विल बी वरिड, नॉट ओनली वरिड अबाउट बाइंग न्यू सिस्टम्स लाइक द S-400 but worried just about ammunition, spare parts of basic supplies for Russian legacy systems that they already have। यानी कि केवल बड़े बड़े प्रणालियों के लिए ही नहीं बल्कि आपको एग्जिस्टिंग जो आपकी डील्स चल रही हैं उसमें आपको किस चीज के स्पेयर पार्ट्स मंगाने हैं